Hello bachcho, let's see the question. The question is a cross section at midpoint of the middle piece of human sperm will show. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन होता है at the midpoint of the middle piece of human sperm उसमें क्या दिखता है. Option 1 is centriole of mitochondria 9+2 arrangement of microsperm will show. Option 2 is centriole and mitochondria. Option 3 is mitochondria and 9+2 arrangement of microtubules. And option 4 is 9+2 arrangement of microtubules only. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट स्पर्म. तो स्पर्म जो होता है वो मेल गैमीट होता है. तो ह्यूमंस में अगर बात करें तो ह्यूमन का जो मेल गैमीट होता है इट इज द स्पर्म. तो हियर वी विल से दैट स्पर्म इज द मेल गैमीट. स्पर्म इज द मेल गैमीट. तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं. 3 मेन पार्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज द हेड, सेकेंड इज द मिडल पीस एंड थर्ड इज द टेल. तो यहाँ पे 3 मेजर पार्ट्स में हम लोग जो ह्यूमन स्पर्म है उसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट हेड. तो जहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होता है हेड, तो हेड जो होता है इट इज कवर्ड बाय एक्रोसोम. और ये जो एक्रोसोम होता है इसमें सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प इन पेनिट्रेशन. इसके अलावा हेड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हेड रीजन. उसके बाद सेकंड आता है मिडिल पीस. तो मिडिल पीस जो होता है ये प्रेजेंट होता है एंड इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है विच प्रोवाइड्स एनर्जी. तो यहाँ पे जो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसके लिए ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है. माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं दैट इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन करता है. इसके अलावा यहाँ पे हमें 9+2 अरेंजमेंट के माइक्रोट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे जो 9+2 अरेंजमेंट का जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो किसमें काम आता है, तो वो काम आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला विच इज ऑल्सो नोन एज द टेल ऑफ द स्पर्म. तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो ये जो टेल होता है इट इज फॉर्म्ड बाय, ये फॉर्म होता है बाय द 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. और ये जो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये प्रेजेंट होता है इन द मिडिल पीस, लेकिन यही फॉर्मेशन करता है ह्यूमन स्पर्म के फ्लैजिला का विच इज ऑल्सो नोन एज द टेल. तो यहाँ पे ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है और ये जो फ्लैजिला होता है ये हेल्प करता है इन द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म. स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है उसमें ये हेल्प करता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक रफ डायग्राम की हेल्प से देखें तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से जो है वो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का हमें दिखता है. तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक रफ डायग्राम जो है वो हम लोग ह्यूमन स्पर्म का देखेंगे. तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है. तो यहाँ पे ये एक्सियल फिलामेंट होता है. दिस इज द एक्सियल फिलामेंट. और यहाँ पे जो है जिग जैग फॉर्म में जो है ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो अरेंज होते हैं इन द मिडिल पीस. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एक रफ लेबलिंग करें तो हम लोग पहले इसको 3 मेजर सेक्शंस में अगर डिवाइड करें तो दिस इज द हेड पार्ट, this part is the middle piece, this is the middle piece and the last part, the end part is known as the tail. तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको हम लोग किस तरह से लेबलिंग कर सकते हैं. तो दिस इज द एक्रोसोम. ये पार्ट होता है एक्रोसोम. उसके बाद ये पार्ट होता है न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे जिग जैग फॉर्म में अरेंज्ड होता है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट. और लास्ट पार्ट जो होता है इट इज नोन एज द टेल. तो यहाँ पे एक रफ डायग्राम से इस तरह से हम लोग देख सकते हैं. तो हमसे इतना ही पूछा था कि यहाँ पे जो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.